एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नीरपुर था। उस गांव में रामदीन नाम का एक सीधा साधा पर भाग्यहीन किसान रहता था। रामदीन अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। वे दोनों खूब मेहनत करते थे, पर हर साल उनकी फसल या तो सूखे की भेंट चढ़ जाती थी या बाढ़ की। रामदीन हमेशा यही सोचता था कि भाग्य देवता उससे रूठे हुए हैं। एक रात रामदीन ने सपना देखा। उसने देखा कि गांव के बाहर जहां बरसों से सूखा पड़ा एक तालाब था, उस तालाब के बीचों बीच एक स्वर्ण कमल खिला है। कमल के पत्ते सोने जैसे थे और उसकी पंखुड़ियों से मोती टपक रहे थे। अगली सुबह रामदीन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस सूखे तालाब की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह केवल एक सपना था, पर उसके दिल में एक अजीब सी आशा जाग उठी थी। वह तालाब के किनारे पहुंचा और उदास मन से तालाब की मिट्टी खोदने लगा। पूरा दिन बीत गया। शाम होते होते अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी कड़ी चीज से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां से पानी का एक छोटा सा स्रोत फूट पड़ा। देखते ही देखते वह स्रोत एक झील में बदल गया। लेकिन यह साधारण पानी नहीं था। यह पानी दूध जैसा सफेद और चांदनी जैसा शीतल था। रामदीन ने उस जादुई पानी से अपने हाथ मुंह धोए। उसे लगा कि उसकी बरसों की थकान मिट गई है। उसने तुरंत घर जाकर सुभद्रा को सब बताया। सुभद्रा ने पूछा, यह तो साक्षात ईश्वर का वरदान है स्वामी। अब हम यहाँ खेती करेंगे, पर क्या यह पानी हमारे भाग्य को बदल पाएगा? रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य तो मेहनत से बदलता है भाग्यवान। यह पानी हमारी मेहनत को फल देगा। अगले ही दिन रामदीन ने उस छोटे तालाब के किनारे कपास के बीज बोए। उस जादुई पानी के प्रभाव से कुछ ही दिनों में बीज अंकुरित हो गए और पौधे तेजी से बढ़ने लगे। हर पौधा इतना विशाल हुआ कि मानो वह कपास नहीं बल्कि बादल उगा रहा हो। कुछ हफ्तों बाद जब रामदीन फसल की देखभाल कर रहा था तो उसकी नजर तालाब के बीचों बीच गई। उसने देखा कि जहां से पानी फूटा था वहां एक विशाल सुंदर कमल खिला है। यह कमल सोने का तो नहीं था, पर उसकी कोमलता और चमक किसी भी आभूषण से कहीं ज्यादा थी। रामदीन कमल को तोड़ना नहीं चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं कोई उसे चुरा न ले। शाम को उसने सुभद्रा से कहा, तालाब में एक अद्भुत कमल खिला है। मैंने आज तक ऐसा फूल नहीं देखा। लगता है वह भी हमारे भाग्य का हिस्सा है। सुभद्रा ने कहा, स्वामी, जो चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं, उन्हें अपने घर में सुरक्षित रखना चाहिए। रामदीन ने साहस किया और उस कमल को डंठल समेत धीरे से तोड़ लाया। रात में उसने उस कमल को अपने आंगन में रखे पानी के कलश में रख दिया। आधी रात हुई। रामदीन और सुभद्रा गहरी नींद में थे। तभी कलश के पास से एक मृदु धीमी आवाज आई, धीरे धीरे, मत खोलो, धीरे धीरे। सुभद्रा डर कर उठ बैठी। उसने रामदीन को जगाया। स्वामी, यह कैसी आवाज है? रामदीन ने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई। दोनों डरते डरते कलश के पास गए। आवाज कलश में रखे कमल से आ रही थी। रामदीन ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से कमल की एक पंखुड़ी खोलना चाहा, पर तभी आवाज फिर आई, धीरे धीरे, मुझे चोट पहुंचेगी, धीरे धीरे। रामदीन के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि यह कोई देवी देवता का रहस्य है। उसने उस कमल को छूना छोड़ दिया और बस उसके पास बैठकर प्रार्थना करने लगा। सुबह हुई। रामदीन ने अपनी पत्नी से कहा, हम इस रहस्य को अब और नहीं छिपा सकते। हमें देखना होगा कि अंदर क्या है। सुभद्रा ने डरते डरते कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खोलीं। जैसे ही आखिरी पंखुड़ी खुली, उसके अंदर से एक तेज प्रकाश निकला। उस प्रकाश के बीच एक नवजात अत्यंत सुंदर बच्ची लेटी थी। रामदीन और सुभद्रा आश्चर्यचकित रह गए। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सुभद्रा ने बच्ची को गोद में उठा लिया। हमारे पास कोई बेटी नहीं थी। सुभद्रा आंखों में आंसू लिए बोली, भगवान ने हमें यह बेटी दी है। रामदीन ने प्यार से बच्ची के माथे को चूमा। चूंकि वह कमल से निकली थी, उन्होंने उसका नाम कमल कन्या रखा। कमल कन्या अपने किसान माता पिता के स्नेह में बड़ी होने लगी। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत सुशील और बुद्धिमान भी थी। गांव में हर कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता था।
उसका रंग ऐसा था मानो चांद की रोशनी उसके शरीर में समा गई हो। समय बीता और कमल कन्या अब युवा हो गई थी। एक दिन राज्य के महाराजा यशपाल शिकार पर निकले। उन्होंने कमल कन्या को अपने पिता के साथ खेत में काम करते हुए देखा। महाराजा तुरंत उसकी असाधारण सुंदरता पर मोहित हो गए। महाराजा यशपाल ने कमल कन्या के माता पिता को सम्मान पूर्वक महल में बुलाया और विवाह का प्रस्ताव रखा। रामदीन ने महाराजा को कमल कन्या के जन्म का पूरा रहस्य बता दिया कि वह कमल से जन्मी है। महाराजा यशपाल मुस्कुराए और बोले, रामदीन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां से आई है। वह मेरी रानी बनेगी। मैं उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। रामदीन और सुभद्रा खुशी खुशी कमल कन्या का विवाह महाराजा से कर देते हैं। महल में प्रवेश के बाद कमल कन्या का नाम कमल श्री रखा गया। महल में उसका भव्य स्वागत हुआ। महाराजा कमल श्री से इतना प्रेम करते थे कि उनकी अन्य दो रानियां, बड़ी रानी दमयंती और छोटी रानी रूपलेखा, उपेक्षित महसूस करने लगीं। बड़ी रानी दमयंती, जो स्वभाव से क्रूर और ईर्ष्यालु थी, कमल श्री की बढ़ती हुई मान मर्यादा और अद्भुत सुंदरता को सहन नहीं कर पाई। दमयंती ने ठान लिया कि वह इस नई रानी को रास्ते से हटाकर रहेगी। एक दिन दमयंती ने कमल श्री को एकांत में बुलाया और धीमी आवाज में पूछा, कमल श्री, तुम तो इंसान के पेट से पैदा नहीं हुई हो, तुम जल से जन्मी हो। बताओ, तुम्हारी जान किस चीज में बसती है। कमल श्री समझ गई थी कि बड़ी रानी के मन में ईर्ष्या और विष भरा है। उसने पहली बार तो उत्तर टाल दिया, पर दमयंती ने उसे बार बार परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन दमयंती ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हितैषी हूं कमलश्री। मैं यह बात सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि राजमहल में षड्यंत्र बहुत होते हैं। अगर तुम मुझे अपनी जान का रहस्य बता दोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। बताओ मेरी प्यारी बहन, सच बताओ। कमलश्री अपनी सादगी और भोलेपन के कारण अंततः मान गई। उसने धीमी आवाज में कहा, बड़ी रानी, मेरी जान मेरे मायके वाले तालाब में नहीं बसती, बल्कि उस तालाब के पानी से बने एक बर्फ के टुकड़े में बसती है। वह बर्फ का टुकड़ा जिसे एक चांदी की डिबिया में बंद करके मेरे पिता ने मेरे जन्म वाले कमरे की नींव में दबा दिया था। जब तक वह बर्फ का टुकड़ा सुरक्षित है, तब तक मेरे प्राण सुरक्षित हैं। यदि वह पिघल गया या नष्ट हो गया तो मेरी जान चली जाएगी। बड़ी रानी दमयंती कमलश्री की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी आंखों में एक शीतल क्रूर चमक तैर गई। वह तुरंत अपने कमरे में गई और अपनी सबसे विश्वसनीय पर लालची दासी चंद्रा को बुलाया। चंद्रा, मैं तुम्हें एक ऐसा काम सौंपने जा रही हूं जिससे तुम 7 पीढ़ियों तक चैन की जिंदगी जी सकती हो। यह काम मेरी खुशी और पूरे महल के भविष्य के लिए जरूरी है। दमयंती ने धीमी फुसफुसाती आवाज में कहा। चंद्रा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मालकिन, आपका आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, आप बस हुक्म दें। दमयंती ने उसे कमलश्री के जन्म और उसकी जान के रहस्य के बारे में बताया। कमलश्री के मायके के घर की नींव में दबी चांदी की डिबिया और उसमें रखे बर्फ के टुकड़े का राज। तुम्हें तुरंत नीरपुर गांव जाना होगा। दमयंती ने एक भारी सोने की पोटली देते हुए कहा। रामदीन के घर की नींव खोदकर वह डिबिया निकालनी है, लेकिन याद रखना, वह बर्फ का टुकड़ा है, उसे पिघलने नहीं देना। इसे शीतल अवस्था में मेरे पास तक लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चंद्रा ने सोने की पोटली देखी। उसकी आंखें चमक उठीं। वह तुरंत यात्रा की तैयारी में लग गई। रात के अंधेरे में वह तेज घोड़े पर सवार होकर नीरपुर की ओर निकल पड़ी। अगली सुबह होते होते चंद्रा रामदीन के घर पहुंच गई। उसने कई बहाने बनाकर रामदीन और सुभद्रा को घर से बाहर भेज दिया और एक मजदूर की मदद से उस कमरे की नींव खोदनी शुरू कर दी जिसके बारे में कमलश्री ने बताया था। कुछ घंटों की मेहनत के बाद मिट्टी में दबी एक पुरानी पर सुंदर चांदी की डिबिया मिली। चंद्रा ने शीघ्रता से डिबिया को कपड़े में लपेटा और उसे एक बर्फ से भरी बक्से में रखा, जिसे वह सावधानी से साथ लाई थी ताकि बर्फ का टुकड़ा पिघले न। इधर महल में जिस क्षण रामदीन के घर की नींव से वह चांदी की डिबिया निकाली गई, उसी पल कमलश्री के माथे पर पसीना झलक आया। उसने एकाएक असहनीय कमजोरी महसूस की। राजा यशपाल ने जब यह देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाया, पर वैद्यों की कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी।
कमलश्री की सांसें हर पल धीमी पड़ती जा रही थीं। उधर रात ढलते ढलते चंद्रा महल लौट आई। उसने कांपते हुए हाथों से वह चांदी की डिबिया बड़ी रानी दमयंती को सौंप दी। दमयंती ने उसके हाथ में सोने की थैली थमाई और ठंडी आवाज में कहा, अब यह बात इस दुनिया से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? चंद्रा ने भयभीत होकर सिर झुका दिया और धीरे से वहां से चली गई। जैसे ही दमयंती ने डिबिया को अपने हाथों में लिया, कमलश्री ने एक लंबी दर्द भरी सांस ली। उसकी आंखें मूंद गईं और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण मानो उसके शरीर से उड़ गए। वह अपने शयन कक्ष के बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी थी। दमयंती ने विजयी मुस्कान के साथ डिबिया खोली। अंदर कमल के आकार का चांदनी जैसा चमकता हुआ एक बर्फ का टुकड़ा रखा था। उसने उसे हाथ में लिया और अपनी भयानक जीत पर जोर जोर से हंसने लगी। वह जानती थी कि कमलश्री के प्राण अब उसकी मुट्ठी में हैं। महाराजा यशपाल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपनी प्रिय रानी के मृत शरीर को गोद में लिए घंटों तक रोते रहे। पूरा महल और पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा के मंत्रियों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। तभी राजा को कमलश्री की पुरानी अजीबोगरीब बातें याद आईं। कमलश्री ने कई बार राजा से कहा था, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत। मुझे मेरे मायके वाले जादुई तालाब के पानी से बनी मिट्टी में ही विश्राम देना। उस तालाब के पास मेरे लिए एक पर्ण कुटीर, पत्तों की झोपड़ी बनवा देना। मेरे शव को उस कुटीर में सिंहासन पर बिठाकर रखना और उसके चारों ओर ऊंची दीवारें बनवा देना ताकि कोई अंदर ना आ सके। राजा के मंत्रियों ने विरोध किया। महाराज, यह कैसा अनाचार है? यह तो राजघराने की परंपरा के विपरीत है। हमें उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। राजा यशपाल ने दर्द भरे स्वर में कहा, यह मेरी रानी की अंतिम इच्छा थी। हो सकता है इसके पीछे कोई दैवीय रहस्य छिपा हो। मेरी रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। मेरी आज्ञा का पालन हो। वह सारी सामग्री उस कुटीर में रखवा दी जाए जो उन्होंने मांगी थी, चावल, फल और खिलौने। राजा ने नीरपुर गांव के पास कमलश्री के मायके वाले तालाब के किनारे पर्ण कुटीर बनवाया। महल के कारीगरों ने जल्दी से कुटीर के चारों ओर ऊंची अभेद्य दीवारें बना दी ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर सके। उन्होंने कमलश्री के मृत शरीर को कमल के फूलों से सजे सिंहासन पर बिठाया और कमरे को बंद कर दिया। राजा का हृदय टूट चुका था। वह अक्सर उस पर्ण कुटीर की ऊंची दीवारों के चारों ओर चक्कर लगाते, अपनी रानी को याद करते और सोचते, क्या मेरी कमलश्री सचमुच कभी लौट कर आएगी? क्या इस अंतिम इच्छा का कोई अर्थ है? वह हर बार अपने मन को समझाते कि मृत लोग कभी वापस नहीं आते। इधर बड़ी रानी दमयंती महल में राज करने लगी। राजा के शोक में डूबे रहने के कारण दमयंती अब सबसे बड़ी रानी और अघोषित महारानी बन गई थी। वह अपने गले में एक सुंदर छोटी चांदी की डिबिया पहनती थी जिसमें कमलश्री के प्राणों का रहस्य, वह बर्फ का टुकड़ा, सुरक्षित था। जब तक वह बर्फ का टुकड़ा सुरक्षित रहता, कमलश्री वापस नहीं आ सकती थी। एक दिन राजा यशपाल हमेशा की तरह उस पर्ण कुटीर की दीवारों के पास उदास खड़े थे। तभी उन्हें दीवारों के भीतर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा चौंक उठे। यह कौन है? इस बंद जगह में बच्चा कैसे आया? वह तुरंत दीवार के पास गए और दीवार के ऊपरी हिस्से से भीतर झांका। उन्होंने देखा कि कमलश्री का शरीर अब भी सिंहासन पर बैठा है और उसके चरणों के पास एक छोटा मासूम बालक जमीन पर बैठा रो रहा है। राजा समझ गए, यह उनका पुत्र था। कमलश्री ने मरने से पहले इस बच्चे को जन्म दिया होगा और इस रहस्यमय जगह ने उसे सुरक्षित रखा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और दीवार में एक छोटा गुप्त दरवाजा बनवाया जहां से केवल एक व्यक्ति अंदर जा सके। राजा उस छोटे द्वार से भीतर गए। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। राजा की गोद में आते ही बच्चा चुप हो गया और कुछ ही देर में मीठी नींद में सो गया। राजा का मन अपने बच्चे को देखकर आनंद और दुहक से भर गया। उन्होंने बच्चे को मां के शरीर के पास लेटाया और आंखों में आंसू लिए बाहर निकल आए। अगले दिन राजा बच्चे के लिए खिलौने, गर्म दूध और मिठाई लेकर गए। उन्होंने बच्चे के साथ खूब खेला, उसे अपने हाथों से खिलाया और जब शाम हुई तो बच्चे को कमलश्री के शरीर के पास सुलाकर लौट आए। यह एक नियम बन गया। राजा रोज सुबह जाते, बच्चे के साथ समय बिताते और रात को उसे वापस मां के पास छोड़ आते। धीरे धीरे समय बीतता गया
और वह बालक बड़ा होने लगा। एक दिन जब राजा उसके साथ खेल रहे थे, उन्होंने पूछा, बेटा, यह जो लेटी हैं, ये तुम्हारी कौन है? बच्चे ने राजा को देखा और एक मधुर स्पष्ट स्वर में कहा, मां। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फिर पूछा, बेटा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? बच्चे ने कहा, मां। राजा हैरान रह गए। कमल श्री का शरीर तो उसी तरह सिंहासन पर बैठा था जैसा उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारी मां कब उठती हैं? बच्चे ने जवाब दिया, रात में। राजा के मन में आशा की एक किरण जगी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज रात जब तुम्हारी मां उठें तो उनसे पूछना कि वह रात में ही क्यों उठती हैं और दिन में क्यों सोई रहती हैं। यह राजा जानना बहुत जरूरी है। तुम यह पूछकर कल मुझे जरूर बताना। इतना कहकर राजा अपने पुत्र को सुलाकर महल लौट आए। अब उन्हें रात होने का इंतजार था। रात हुई। उस गुप्त पर्ण कुटीर में जहां कमल श्री का मृत शरीर सिंहासन पर बिठाया गया था, वहां धीरे धीरे शीतलता बढ़ने लगी। यह शीतलता बड़ी रानी दमयंती के कमरे से आ रही थी, जहां वह चैन की नींद सो रही थी। उसके गले में लटकी चांदी की डिबिया में रखा बर्फ का टुकड़ा अब ठंडी रातों में अपनी शक्ति खोने लगा था। आधी रात के आसपास सिंहासन पर बैठी कमल श्री के शरीर में हल्का सा कंपन हुआ। उसकी आंखें धीरे से खुलीं और उनमें फिर से जीवन की चमक लौट आई। वह तुरंत उठी और अपने बेटे के पास गई, जो कमल के पत्तों से बने बिस्तर पर सोया था। कमल श्री ने बेटे को प्यार से गले लगाया। मेरे बच्चे, तुम फिर से अकेले हो। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए फल और खीर लाई हूं। बच्चा जागा। उसने मां को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मां, मेरा पेट भरा हुआ है। राजा जी आए थे। वह मेरे लिए रोज बहुत सारे खिलौने और मिठाई लाते हैं। मैं उनके साथ खूब खेलता हूं। कमल श्री आश्चर्यचकित रह गई। राजा जी, यहां कोई नहीं आ सकता। तुमने यह सब किससे कहा? बच्चे ने जवाब दिया, राजा जी तो रोज आते हैं। उन्होंने आज रात आपसे एक सवाल पूछने को कहा है। कमल श्री, जिसने तुरंत समझ लिया कि राजा को जरूर कोई संदेह हुआ है, बोली, पूछो बेटा। बच्चा मासूमियत से पूछता है, मां, राजा जी ने पूछा है कि आप रात में ही क्यों उठती हैं और दिन में क्यों सोई रहती हैं। कमल श्री का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि अब सच्चाई बताने का समय आ गया है। उसने अपने बेटे को प्यार से सहलाया और कहा, बेटे, यह राज्य बहुत गहरा और खतरनाक है। ध्यान से सुनो और कल सुबह तुम राजा जी को ठीक ठीक बताना। बड़ी रानी दमयंती ने चालाकी से मेरे प्राणों का रहस्य जान लिया था। मेरी जान मेरे मायके वाले तालाब के पानी से बने एक बर्फ के टुकड़े में बसती है। वह बर्फ का टुकड़ा एक चांदी की डिबिया में बंद है। जब तक बड़ी रानी उस बर्फ के टुकड़े को अपने गले में पहनकर या अपने कमरे में रखती है, मैं दिन में मृत रहती हूँ। रात में जब वह सोती है और उस बर्फ के टुकड़े पर से उसका ध्यान हट जाता है, तब मैं कुछ पलों के लिए जीवित हो जाती हूँ। तुम राजा जी से कहना, बड़ी रानी के गले में पड़ी चांदी की डिबिया ही मेरी माँ का जीवन है। राजा जी को वह डिबिया किसी भी तरह वापस लेनी होगी। बच्चे ने अपनी माँ की सारी बातें ध्यान से सुनी और वादा किया कि वह सुबह होते ही राजा जी को सब बता देगा। इसके बाद कमल श्री ने अपने बेटे को भोजन कराया और भोर होने से पहले ही वापस अपने मृत रूप में सिंहासन पर बैठ गई। अगली सुबह राजा यशपाल बेचैनी से पर्ण कुटीर पहुंचे। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और पूछा, बेटा, तुम्हारी मां ने क्या बताया? बच्चे ने राजा को सारी सच्चाई, बड़ी रानी की क्रूरता और बर्फ के टुकड़े का रहस्य बता दिया। राजा का कलेजा गुस्से और घृणा से भर उठा। वह समझ गए कि यह सब बड़ी रानी दमयंती का घिनौना षड्यंत्र था, जो कमल श्री की सुंदरता और उसके पुत्र के जन्म की खुशी से जलती थी। राजा ने तुरंत कमल श्री के बेटे को राजकुमार जयंत नाम दिया और उसे महल में लाने की योजना बनाने लगे। परंतु उससे पहले उन्हें वह चांदी की डिबिया वापस चाहिए थी। राजा ने एक गहरी चाल चली। उसी रात राजा यशपाल उदास और थके हुए होने का नाटक करते हुए बड़ी रानी दमयंती के कक्ष में पहुंचे। दमयंती अपने गले में गर्व से वह डिबिया पहने हुई थी। राजा ने कहा, रानी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी और गुप्त बात करनी है। मेरे सबसे प्रिय मित्र की पत्नी का निधन हो गया है। उनका एक छोटा बेटा है जो अब निराश्रित हो गया है।
बिना माँ के उसका लालन पालन करना उनके लिए असंभव है। क्या आप मुझे आज्ञा देंगी कि मैं उस बच्चे को महल ले आऊं? आप उसे कुछ दिनों के लिए अपनी देखरेख में रखेंगी? दमयंती ने मन ही मन सोचा, मेरा तो कोई बच्चा नहीं है। यह बच्चा मेरे पास रहेगा तो राजा मुझे और भी ज्यादा सम्मान देंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर महाराज, यह तो पुण्य का काम है। हम उस बच्चे को सहर्ष यहाँ रखेंगे। अगले दिन राजा पर्ण कुटीर गए और उन्होंने राजकुमार जयंत को समझाया, बेटा, आज तुम्हें महल में जाना है, पर वहां तुम्हें एक अभिनय करना होगा। बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाएंगी और जैसे ही वह तुम्हें गोद में लें, तुम उनके गले की डिबिया को पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर देना। तुम तब तक मत रुकना जब तक वह तुम्हें वह डिबिया खेलने के लिए न दे दें। यही तुम्हारी माँ को वापस लाने की एकमात्र कुंजी है। जयंत, जो अब समझदार हो गया था, उसने राजा की बात मान ली। राजा यशपाल राजकुमार जयंत को महल ले आए। पूरे महल ने इस प्यारे बच्चे का स्वागत किया, खासकर बड़ी रानी दमयंती ने, जो ऊपर से स्नेह दिखा रही थी पर भीतर से अपनी विजय पर गर्व महसूस कर रही थी। एक दिन दमयंती अपने कक्ष में बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। जैसा कि राजा ने सिखाया था, राजकुमार जयंत ने अचानक दमयंती की गले की डिबिया को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। दमयंती ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की। उसने उसे तरह तरह के खिलौने दिए, मिठाइयां दी, पर बच्चा चुप नहीं हुआ। वह बस उस डिबिया को छूने के लिए तड़प रहा था। तभी राजा यशपाल कमरे में प्रवेश करते हैं। रानी, यह बच्चा इतना क्यों रो रहा है? क्या हुआ? राजा ने पूछा। दमयंती ने झुंझलाहट में कहा, महाराज, इस जिद्दी बच्चे को यह मामूली चांदी की डिबिया चाहिए। मैं इसे यह नहीं दे सकती, यह मुझे बहुत प्रिय है। राजा ने जानबूझकर गुस्सा होने का नाटक किया। रानी, क्या आप एक मामूली डिबिया के लिए मेरे मित्र के बच्चे को इतना रुलाएंगी? क्या यह आपके हृदय की कठोरता है? मैं आपको इससे भी कीमती आभूषण ला कर दूंगा। यदि इस बच्चे को कुछ हो गया तो हम अपने मित्र को क्या जवाब देंगे? बड़ी रानी दमयंती, जो अपनी जान बचाने की इच्छा और राजा के क्रोध से भयभीत थी, झुकने पर विवश हो गई। उसे लगा कि वह बाद में यह डिबिया बच्चे से वापस ले सकती है। उसने नाराजगी से अपने गले से वह चांदी की डिबिया निकाली और बच्चे को दे दी। लो इसे, जब तुम्हारा मन भर जाए तो मैं इसे वापस ले लूंगी। बच्चे ने रोना तुरंत बंद कर दिया। जैसे ही डिबिया उसके हाथ में आई, राजा ने तुरंत बच्चे को गोद में लिया और डिबिया उससे ले ली। राजा ने बहाना बनाया कि वह बच्चे को बाहर घुमाने ले जा रहे हैं और वे तेजी से उस गुप्त पर्ण कुटीर की ओर निकल पड़े। राजा ने कांपते हाथों से वह चांदी की डिबिया खोली। अंदर कमल के आकार का वह बर्फ का टुकड़ा अब भी मौजूद था, लेकिन वह धीरे धीरे पिघलने लगा था। राजा ने डिबिया को लेकर कमल श्री के सिंहासन की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने भाव विभोर होकर पुकारा, कमल श्री, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन लाया हूं। उन्होंने डिबिया में रखा वह बर्फ का टुकड़ा कमल श्री के सीने पर रख दिया और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बर्फ का टुकड़ा कमल श्री के शरीर में समा गया। उसके होंठों पर रक्त की हल्की लाली लौट आई और पूरे शरीर में जीवन की गर्माहट फैल गई। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वर्षों की नींद से जाग उठी हो, और धीरे धीरे आंखें खोल दी। राजा यशपाल आनंद और अविश्वास से भरकर चिल्ला उठे, कमलश्री, मेरी रानी, तुम लौट आई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उनकी प्रिय रानी फिर से जीवित थी। कमलश्री ने उठकर सबसे पहले अपने पुत्र राजकुमार जयंत को गले लगाया। राजा ने उसे सारी कहानी बताई, कैसे उनके पुत्र ने उन्हें बचाया। बड़ी रानी दमयंती, उसने मेरे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। कमलश्री ने पीड़ा से कहा, महाराज, उसने केवल मेरे प्राण ही नहीं लिए, बल्कि मेरे बच्चे को भी उसकी मां से दूर रखा। उसे उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। राजा ने कमलश्री को सांत्वना दी और कहा, रानी, आप अभी कुछ दिनों तक इसी पर्ण कुटीर में गुप्त रूप से रहें। मैं बड़ी रानी को उसके पापों का फल दूंगा। अब वह हमारी मुट्ठी में है। राजा महल लौट आए। बड़ी रानी दमयंती ने उन्हें देखते ही पूछा, महाराज, आप इतनी देर कहां थे और वह बच्चा कहां है? राजा ने झूठ का एक जाल बुना। रानी, मैं मंत्रियों से एक अत्यंत गुप्त सलाह ले रहा था। हमें अभी अभी खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य के शत्रु हम पर हमला करने वाले हैं।
और उन्होंने सबसे पहले महल की रानियों को निशाना बनाने की योजना बनाई है। आपकी जान को सबसे बड़ा खतरा है रानी। मैंने और मंत्रियों ने मिलकर यह तय किया है कि जब तक यह खतरा टल नहीं जाता, आपको सबसे गुप्त स्थान पर छुपा दिया जाएगा। दमयंती, जिसे अपनी जान सबसे प्रिय थी, भय से कांप उठी। उसने घबराकर कहा, हाँ महाराज, मुझे छुपा दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने तुरंत मंत्रियों को आदेश दिया कि महल के नीचे एक गहरा और अभेद्य तहखाना तैयार किया जाए। उसमें रानी के लिए भोजन, पानी और कुछ वस्त्र रखवा दिए गए। जब सब कुछ तैयार हो गया तो राजा स्वयं दमयंती को उस अंधकारमय तहखाने में लेकर पहुंचे। जैसे ही दमयंती भीतर उतरी, राजा ने बाहर से भारी लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। दमयंती ने भयभीत होकर चिल्लाना शुरू कर दिया, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे बाहर निकालिए। तभी राजा की आवाज गूंजी, ठंडी, कठोर और निर्णायक, दमयंती, तुम्हारे शत्रु बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर हैं। यह कोई शत्रु राज्य का आक्रमण नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पापों का प्रहार है। तुमने मेरी निर्दोष कमलश्री के प्राण छीन लिए, मेरे नवजात पुत्र को उसकी मां से अलग किया। अब यही अंधकार तुम्हारा शरण स्थल नहीं, तुम्हारे कर्मों की सजा है। दमयंती ने भय और पछतावे से सिर पीट लिया। आंसुओं में डूबी उसकी आवाज गूंजी, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अज्ञानवश अपराध किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन राजा यशपाल धूमधाम और शाही वैभव के साथ अपनी जीवित महारानी कमलश्री और बालक युवराज जयंत को महल वापस लाए। पूरा राज्य उल्लास और आनंद से झूम उठा। गलियां फूलों से सज गईं, मंदिरों में घंटियां बज उठीं और प्रजा ने आकाश में दीपों की माला जला दी। राजा ने समस्त दरबार के सामने घोषणा की, आज से कमलश्री ही इस राज्य की एकमात्र महारानी होंगी। समय का पहिया आगे बढ़ता गया। राजा यशपाल और महारानी कमलश्री ने न्याय, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने राज्य को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। राजकुमार जयंत युवावस्था में पहुंचा और उसका राज तिलक हुआ। वह अपने माता पिता की तरह बुद्धिमान, दयालु और वीर राजा बना। सच ही कहा गया है, अधर्म चाहे कुछ समय के लिए विजयी दिखे, पर अंततः सत्य ही स्थायी होता है। पाप चाहे गहराई में दफन हो जाए, पर एक दिन वह बर्फ की तरह पिघलकर सबके सामने प्रकट होता ही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।